नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रेनबो साइंस सर्किट पर। आज हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स के महत्वपूर्ण चैप्टर प्रकाश का अपवर्तन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को पढ़ने जा रहे हैं। और जैसा कि पिछले क्लास में आपने लेंस के बारे में जाना था और लेंस से संबंधित जो परिभाषिक शब्दावली थी, लेंस से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण टर्म थे, उस पर हम लोग विस्तार से चर्चा कर रहे थे। और उसी क्रम में आपने वक्रता केंद्र को पढ़ा था, आपने फिर प्रधान अक्ष को देखा, प्रकाशीय केंद्र को देखा, वक्रता त्रिज्या की परिभाषा समझी और इसी तरह से द्वारक भी जाने थे। और आज हम लोग एक और परिभाषा जो बची हुई है, दो और परिभाषा है, फोकस और फोकस दूरी, इस दोनों को क्लियर करने जा रहे हैं। तो आप सभी ध्यान से इस वीडियो को देखें, अंत तक देखें, बहुत ही समझने वाली चीज़ है। क्योंकि अगर फोकस और फोकस दूरी हम लोग नहीं समझे तो आगे जो हमारा लेंस सूत्र होगा, न्यूमेरिकल्स होगा, उन सभी चीज़ों को समझ पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत टफ हो जाएगा। तो आइए हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले फोकस पर आते हैं। फोकस, यहाँ दो लेंस बना हुआ है, आपको दिख पा रहा होगा, ये उत्तल लेंस है और यह अवतल लेंस है, दोनों लेंस है। फोकस क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाता हूँ और दर्पण पर जाकर के बात करता हूँ, दर्पण के बारे में बात करता हूँ कि दर्पण क्या है। दर्पण में भी फोकस हुआ था, तो उसको कैसे हम लोग समझे थे, याद कीजिए। यह जो हमारा अवतल दर्पण होता था, तो इस अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष होता था और प्रधान अक्ष के समांतर आप किरण लाते थे दर्पण पर, और ये जो किरणें आती थी प्रधान अक्ष के समांतर, तो ये किरणें परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती थी या मिलती हुई प्रतीत होती थी, उसी बिंदु को फोकस कहा गया था। तो अवतल दर्पण में किरण मिल जाती थी, लेकिन आपको यह भी याद होगा, जो उत्तल दर्पण होगा उसमें जो समांतर किरण आती थी, तो वे किरणें क्या होती थी, अपने पथ से, जो उत्तल दर्पण में जो किरणें होती थी वो ऐसे दूर विचलित हो जाती थी, और इन किरणों को जब पीछे बढ़ाते थे तो यहाँ पर यह मिलती हुई प्रतीत होती थी, तो इस बिंदु को भी फोकस कहते थे। तो मुख्य रूप से यही बात है कि मुख्य रूप से यही बात है मुख्य रूप से यही बात है कि हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जो दर्पण है उस दर्पण में भी फोकस हुआ था, दर्पण में भी फोकस दूरी हुई थी, लेकिन यहाँ लेंस में जो फोकस है, फोकस दूरी है, लेंस में जो फोकस है या फोकस दूरी है, थोड़ा सा उससे भिन्न है, थोड़ा सा डिफरेंट है। लेकिन जो लोग दर्पण के फोकस और फोकस दूरी को समझ गए होंगे, उनके लिए लेंस का भी फोकस और फोकस दूरी बहुत आसान हो जाएगा, बहुत सरल हो जाएगा। तो आइए हम लोग लेंस में आते हैं और लेंस के फोकस तथा फोकस दूरी को समझने का प्रयास करते हैं। अब परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले फोकस के बारे में क्या लिखा गया है कि लेंस में प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है, उसी बिंदु को लेंस का फोकस या मुख्य फोकस कहते हैं। कुछ किताबों में फोकस को मुख्य फोकस भी लिखा गया है, इसलिए आप ध्यान देंगे, आप फोकस कहिए या मुख्य फोकस कहिए, दोनों एक ही बात है, इसमें कोई फर्क नहीं है। थोड़ा सा फर्क है जो आगे अभी क्लियर हो जाएगा। अभी आपको हम इतना समझना है कि लेंस पारदर्शी प्रकाशीय यंत्र है, जबकि पिछले क्लास में भी विस्तार से इस पर चर्चा हुई थी कि जो दर्पण होता था उसमें एक तरफ से पॉलिश होता था, और पॉलिश होने के कारण क्या होता था कि दर्पण में एक ओर से जो पॉलिश होता था, तो जो प्रकाश की किरणें आती थी तो वो परावर्तित होकर टकरा कर वापस लौट जाती थी, जबकि जो लेंस होता है हमारा, वो चूंकि आर पार उसमें किरण जा सकती है, उसमें थोड़ा सा किरण केवल विचलित होती है, इसलिए लेंस जो होता है वो पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। और यहाँ परिभाषा देखिए, लेंस में प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, लेंस में, लेंस कहने का मतलब उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों लेंस है। इस लेंस में देखिए, यह जो रेखा आपको दिख रहा है ये प्रधान अक्ष है, प्रिंसिपल एक्सिस है। और कल हम लोग देखे थे जो ये लेंस था, एक गोला इसका इधर था और एक गोला इधर था, एक गोला का केंद्र यहाँ वक्रता केंद्र और एक गोला का केंद्र इधर वक्रता केंद्र। तो पिछले क्लास में आपने पढ़ा था कि लेंस में दो वक्रता केंद्र होते हैं, जिसको C1 तथा C2 से सूचित किया गया था। उसी तरह से ये जो अवतल लेंस है, इसमें भी एक गोला इधर है जिसका यहाँ वक्रता केंद्र है और एक गोला इधर है
जिसका इधर वक्रता केंद्र है C1। तो C1 और C2 दो वक्रता केंद्र लेंस में होते हैं और इन दोनों वक्रता केंद्र को जो मिलाने वाली रेखा होती है उसी को प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। यहाँ देखिए दोनों लेंस में प्रधान अक्ष खींच दिए। अब प्रधान अक्ष के समांतर किरण आ रही है। देखिए यह जो उत्तल लेंस है इसमें जो प्रधान अक्ष है इसके समांतर एक किरण यह आ रही है और दूसरी किरण यह आ रही है। दो किरण प्रधान अक्ष के समांतर इस उत्तल लेंस में आती है। दोनों किरणें जैसे लेंस में जाती है तो लेंस चूंकि कांच का बना होता है जनरली, तो कांच का बना होगा और पहले प्रकाश की किरण कहाँ रहती है? वायु में। लेंस के बाहर नहीं कुछ है तो वायु है, तो वायु में प्रकाश की किरण जा रही है। जैसे लेंस में जाती है तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जैसे प्रकाश की किरण पहुंचती है, तो आप पढ़े थे जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो प्रकाश की किरण अपने पथ से विचलित हो जाती है, मुड़ जाती है। इसी घटना को, इसी प्रक्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो यहाँ क्या होता है कि जब ये जो प्रधान अक्ष है, इस प्रधान अक्ष के समांतर जो ये दो किरणें आ रही है, ये दोनों किरणें जैसे वायु से कांच में आती है, देखिए मुड़ गई है, यह ऊपर की तरफ यह नीचे की तरफ मुड़ गई है और दोनों किरणें एक बिंदु पर मिल जाती है। जिस बिंदु पर दोनों किरणें मिल रही है वही बिंदु लेंस का फोकस या मुख्य फोकस कहलाता है। आप गौर कीजिए, ठीक से समझिए इस बात को। कुछ लोग कहेंगे कि मैं कैसे मान लूं कि इसी बिंदु पर मिलता है, तो आप ये जान लीजिए कि विज्ञान जो होता है यह प्रयोग, निरीक्षण और निष्कर्ष पर आधारित ज्ञान है। इसको यहाँ कुछ भी बातें अगर आती है तो उससे पहले प्रयोग होता है, एक्सपेरिमेंट होता है, निरीक्षण ऑब्जर्वेशन होता है और निष्कर्ष तब कंक्लूजन निकलता है। तो इस तरह से विज्ञान में अटकल वाली बात नहीं है, अंदाज वाली बात नहीं है। यहाँ जो भी चीज होती है वो प्रयोग, निरीक्षण और निष्कर्ष पर आधारित होता है और ये चीज जो आप देख रहे हैं यह प्रयोग करके देखा गया है, तब हम लोग यहाँ उसको करते हैं या उसको पढ़ते हैं। इसलिए इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है। जब हम लोग रेगुलर क्लास में मिलेंगे तो मुझे शायद याद होगा आपको बहुत लोगों को मैंने दर्पण दिखाया था, तो फिर हम लोग लेंस भी देखेंगे। जब आमने सामने होंगे तो लेंस भी आपको दिखाया जाएगा और फिर प्रकाश की किरण को गुजार करके जब उसके प्रयोग को करके दिखाएंगे तो निश्चित रूप से आपको ये सारी बातें समझ में आ जाएगी। तो यहाँ ये हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो उत्तल लेंस है इसमें जो प्रधान अक्ष के समांतर किरण आई है वे किरणें क्या होती है, अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर आकर मिल गई है, यही बिंदु लेंस का फोकस हो गया। अब आते हैं अवतल लेंस में। अवतल लेंस में क्या है, देखिए अवतल लेंस है, इसमें भी वक्रता केंद्र C1 C2 है, दोनों वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा ये प्रधान अक्ष हो गई। अब क्या हो रहा है देखिए, तो इस प्रधान अक्ष के समांतर एक किरण यहाँ से आ रही है और एक किरण यहाँ आ रही है। दो समांतर किरण अवतल लेंस में भी लाते हैं, या कहिए फिजिक्स की भाषा में कि आपतित करवाते हैं। आपतित किरण का मतलब होता है आने वाली किरण। तो दो किरणें यहाँ भी आपतित हो रही है, आ रही है, और ये दोनों किरणें जो आती है तो अपवर्तन के बाद देखिए एक किरण इधर ऊपर की तरफ इस दिशा में चली गई और दूसरी किरण क्या होता है अपवर्तन के बाद इस दिशा में आ जाती है। अब क्या होगा, यह किरण इधर बढ़ रही है और यह किरण इधर बढ़ रही है। आप सोच सकते हैं क्या कभी ये दोनों किरणें मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी। एक किरण इस दिशा में बढ़े और दूसरी किरण इस दिशा में बढ़े तो दोनों किरणें कभी नहीं मिलेगी। जैसे जैसे आगे बढ़ेगी तो और एक दूसरे से दूर होते जाएगी। आपको हमने परावर्तन में कहा था कि जब दो किरणें दूर फैलने लगती है तो उन किरणों के मिलने की कभी भी संभावना नहीं रहती है। इस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, किरणों को पीछे बढ़ाते हैं, आभासी रूप से वो एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। तो बस वही काम यहाँ किया गया है कि देखिए दोनों किरणें जब दूर फैलने लगी है तो इसको डॉट डॉट लाइन से पीछे बढ़ाया गया है, जिसके कारण दोनों किरणें फोकस F पर मिलती हुई प्रतीत होती है। तो जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है वही बिंदु फोकस है और फोकस को कैपिटल F से सूचित किए थे। दर्पण वाले चैप्टर में भी जहां हम लोग परावर्तन पढ़ रहे थे वहां भी फोकस को कैपिटल F से सूचित किया गया था। इस तरह से हम लोग लेंस में देख लिए कि उत्तल लेंस में भी फोकस, अवतल लेंस में भी फोकस। और आपको याद होगा एक चीज और, जो लोग प्रकाश का परावर्तन पढ़े होंगे वहां चिन्ह परिपाटी पढ़े थे, साइन कन्वेंशन पढ़े थे। और उस चिन्ह परिपाटी को याद कीजिए, साइन कन्वेंशन को आप याद कीजिए। उस साइन कन्वेंशन में आपने क्या पढ़ा था कि जो वस्तु होती है वो हमेशा प्रकाशीय केंद्र के बाईं ओर रखी जाती है, लेफ्ट साइड में रहती है। तो प्रकाशीय जो यंत्र होते हैं
उसके बाईं तरफ होती है या मूल बिंदु के बाईं तरफ होती है। यहाँ जो लेंस है तो लेंस के बाईं तरफ वस्तु रहेगी तो इधर से किरण जाएगी बाईं से दाएं की तरफ। यहाँ भी लेंस है, वस्तु इधर रहेगी तो किरण बाएं से दाएं तरफ जाएगी। तो उत्तल लेंस में जो फोकस होगा इस मूल बिंदु के दाहिने तरफ हो जाएगा, जबकि अवतल लेंस का फोकस जो मूल बिंदु है लेंस का प्रकाशीय केंद्र इसके बाईं तरफ हो जाएगा। लेकिन लेंस के बारे में एक चीज और हम लोगों ने आज चर्चा किया कि लेंस पारदर्शी है, लेंस में आर पार प्रकाश की किरण गुजर सकती है। तो आपके मन में यह भी बात आ सकती है कि लेंस में हम इधर से भी तो समांतर किरण गुजार सकते हैं। तो निश्चित रूप से आप गुजार सकते हैं। अगर इधर से हम लोग दाएं से बाएं की तरफ किरण गुजारेंगे, सोचिए तो ये किरण फिर इधर आकर के यहाँ जाके मिल जाएगी। इसलिए लेंस में कभी कभी आवश्यकता होने पर दो फोकस का भी उपयोग किया जाता है। और जब दो फोकस होता है लेंस में तो इसलिए हम लोग यहाँ लिखे हैं कि लेंस में दो फोकस होते हैं, जिसे F1 तथा F2 से सूचित करते हैं। तो एक फोकस जो होगा लेंस का वह यहाँ हो जाएगा, जिसको F1 कहेंगे, और इस फोकस को F2 कहेंगे। इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि लेंस में कितने फोकस हो गए, तो दो फोकस हो गए। दो फोकस हो गया। अब उत्तल लेंस में देखते हैं उसी बात को। उत्तल लेंस में तो हो गया। अवतल लेंस में देखते हैं। अवतल लेंस में वस्तु चूंकि चिन्ह परिपाटी के अनुसार बाईं तरफ रखते हैं तो बाईं तरफ से किरण आएगी, किरण दूर फैल जाएगी, इसको पीछे बढ़ाएंगे तो एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होगी, वही बिंदु फोकस हो गया। लेकिन सोचिए अगर वस्तु को हम दाईं तरफ रख दें, दर्पण में ऐसा नहीं कर सकते हैं, दाईं तरफ नहीं रख सकते हैं, क्योंकि दर्पण में एक तरफ से पॉलिश होता है, उसमें दोनों ओर से आप वस्तु को नहीं रख सकते हैं। लेकिन लेंस में तो पॉलिश है नहीं, तो दूसरे भाग से भी आप लेंस में वस्तु को रख सकते हैं। बल्कि ऐसा करना अन्याय है, अनुचित है, क्योंकि परिपाटी कहता है कि वस्तु हमेशा बाईं ओर रखेंगे। लेकिन अगर भूल से हम रख देंगे तो क्या प्रतिबिंब बनेगा कि नहीं बनेगा? एकदम बनेगा, क्योंकि लेंस पारदर्शी है, दोनों तरफ से अपवर्तन हो सकता है। तो जब आप लेंस देखेंगे तो और क्लियर होगी, इस बात को और क्लियर तरीके से आप समझ पाएंगे। हमने उस दिन कहा था कि हो सकता है बहुत लोगों के पास जो प्रकाल बॉक्स होगा, मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट बॉक्स होगा आपके पास, उस बॉक्स में देखिएगा एक कभी कभी लेंस मिलता है। कुछ कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट बॉक्स हैं जिसमें लेंस रहता, हैंडल लगा हुआ लेंस रहता गोल गोल, उसको अगर किताब के अक्षरों के पास ले गए होंगे तो अक्षर बड़ा छोटा दिखता होगा। तो उस वह भी लेंस है, उसको आप इस साइड से देखें या उल्टा करके इस साइड से देखें, दोनों तरीके से उसमें अक्षर बड़ा होता है। इसका मतलब लेंस में दोनों ओर से प्रकाश की किरण गुजार सकते हैं। ये मैं कह रहा हूं सकते हैं, लेकिन गुजारा नहीं जाता है, क्योंकि हमारी चिन्ह परिपाटी कहती है वस्तु हमेशा बाईं ओर रखना है। तो लेकिन अगर दोनों ओर से गुजार दें, अगर इधर से इसमें किरण गुजार देंगे तो क्या होगा, एक किरण इधर भाग जाएगी और एक किरण इधर भाग जाएगी, फिर दोनों किरणों को मिलाएंगे तो मिलती हुई यहाँ प्रतीत होगी। इसलिए अवतल लेंस में भी दो फोकस हो गया, जिसको F1 और F2 से सूचित किया जाता है। तो लेंस में दो फोकस हो गया, जिसकी आवश्यकता आगे हम लोगों को होगी, F1 और F2 से सूचित करते हैं। लेकिन एक चीज और आपको ध्यान देना है कि उत्तल लेंस में मुख्य रूप से इसी फोकस का उपयोग करेंगे और अवतल लेंस में मुख्य रूप से इसी फोकस का उपयोग करेंगे, क्योंकि वस्तु हमारी हमेशा बाईं ओर होगी, और जब बाईं ओर होगी तो किरण इधर से चलेगी तो इसका फोकस यहाँ हो जाएगा, इसमें किरण इधर से चलेगी, इधर दूर भाग जाएगी, पीछे बढ़ाएंगे यहाँ मिलती हुई प्रतीत होगी। तो इसलिए उत्तल लेंस में इस फोकस का प्रयोग करना है और अवतल लेंस में इस फोकस का प्रयोग करना है। एक दिमाग में लेकर चलना है कि दो फोकस है तो एक एक्स्ट्रा फोकस इधर हो गया, एक एक्स्ट्रा फोकस इसका इधर हो गया, तो ये फोकस हो गया। अब देखिए अगले नंबर पर आते हैं, 7वें नंबर पर जो हमारी अगली परिभाषा है फोकस दूरी या फोकसांतर या नाभ्यांतर, अंग्रेजी में इसको फोकल लेंथ कहते हैं। लेंथ का मतलब लंबाई होता है। परिभाषा लिखा गया है, लेंस के प्रकाशीय केंद्र से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। एकदम एक लाइन में सिमट दिया गया है। जो लोग दर्पण पढ़े थे आपको याद होगा दर्पण में क्या होता था, जो हमारा दर्पण रहता था तो इसमें आपने दर्पण में पढ़ा था ये प्रधान अक्ष था, यहाँ पर हमारा ध्रुव था और यहाँ पर ये समांतर किरण आती थी, ऐसे मुड़ गई तो यहाँ पर फोकस होता था, यहाँ वक्रता केंद्र सी होता था। तो चूंकि दर्पण का मूल बिंदु यह ध्रुव है, पोल है, इसलिए दर्पण में पढ़ते थे मूल बिंदु ध्रुव से इस फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी, जिसको आप स्मॉल एफ से सूचित किए थे, छोटा एफ से,
तो मूल बिंदु से लेके फोकस के बीच की दूरी। अब लेंस में अगर आते हैं तो लेंस का मूल बिंदु यह है प्रकाशीय केंद्र और इसका फोकस है यहाँ F2 पर। तो इस प्रकाशीय केंद्र से इस F2 के बीच की जो दूरी है, देखिए कुछ ना कुछ यहाँ से यहाँ की दूरी है, लंबाई है, इसी दूरी को या इसी लंबाई को लेंस का फोकस दूरी कहते हैं, या फोकस दूरी को फोकसांतर भी कहते हैं, नाभ्यांतर भी कहते हैं, अंग्रेजी में फोकल लेंथ कहा जाता है। तो उसी तरह से अवतल लेंस में भी देखिए आप, अवतल लेंस में क्या है कि अवतल लेंस में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर प्रकाशीय केंद्र, इसका मूल बिंदु ये हो गया, सभी दूरियां यहाँ से मापी जाएगी और इसका फोकस इधर है F1 पर। तो फिर इस प्रकाशीय केंद्र से इस F1 फोकस के जो बीच की दूरी होगी, इसी दूरी को फोकस दूरी कहेंगे या फोकसांतर कहेंगे या नाभ्यांतर कहेंगे, अंग्रेजी में फोकल लेंथ कहा जाएगा। तो ध्यान देने वाली बात है, इसको ध्यान से समझिएगा आप लोग। परिभाषा देखिए, परिभाषा कह रहा है लेंस के प्रकाशीय केंद्र से, लेंस के प्रकाशीय केंद्र से फोकस के बीच की दूरी को, प्रकाशीय केंद्र से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। आप इसको फोकसांतर कह सकते हैं, आप इसको नाभ्यांतर कह सकते हैं, इंग्लिश में इसको फोकल लेंथ भी कह सकते हैं। तो इस तरह से फोकस दूरी हमारा क्लियर हो गया और मैं इसको थोड़ा सा चिन्हित करके आपको दिखा देता हूं। यहाँ जो O है प्रकाशीय केंद्र, इस O से लेकर इस F2 के बीच की दूरी, यही हो गया फोकस दूरी या फोकसांतर या नाभ्यांतर। इसको स्मॉल f से छोटा f से सूचित किया जाता है, स्मॉल f। यहाँ पर स्मॉल f लिखा गया है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है, इसी को फोकस दूरी या फोकसांतर या नाभ्यांतर कहते हैं। इसको स्मॉल f से छोटा f से सूचित किया जाता है। तो अब ये क्लियर हो गया होगा। उसी तरह से जब आप आते हैं इसमें, किसमें, अवतल लेंस में, जब अवतल लेंस में आते हैं तो यहाँ क्या होगा, अवतल लेंस में देख लीजिए। अवतल लेंस में क्या है कि यहाँ पर प्रकाशीय केंद्र O है और इधर फोकस F1 है। तो फिर इसके बीच की जो दूरी होगी, यही स्मॉल f होगा, यही छोटा f होगा और इसको हम लोग फोकस दूरी या फोकसांतर या नाभ्यांतर कहेंगे। तो मोटा मोटी जो उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस में O से F2 के बीच की दूरी को, देखिए ठीक से, O से F2 के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहेंगे और जो अवतल लेंस है इसमें O से F1 के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहेंगे। और फोकस दूरी में जो बेसिक डिफरेंस है, मेन अंतर है, वह यह है कि फोकस को कैपिटल F से सूचित करते हैं जबकि फोकस दूरी को स्मॉल f से सूचित करते हैं। तो इस तरह से आप याद रखिएगा, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना हम लोगों को कि कैपिटल F एक बिंदु है, फोकस क्या है, एक बिंदु है, जबकि स्मॉल f जो है वो एक तरह की दूरी है, एक प्रकार की लंबाई है। अगर आप ये बात दर्पण में नहीं भी पढ़े होंगे तो यहाँ भी समझ करके इन बातों को याद रख सकते हैं। इस प्रकार से लेंस से जो जुड़ी हुई परिभाषाएं थी, लेंस से जो संबंधित पद थे, टर्म थे, उस पर हम लोगों ने विस्तार से चर्चा किया। सबसे पहले आप वक्रता केंद्र को जाने, फिर प्रधान अक्ष को जाने, उसके बाद फिर वक्रता त्रिज्या को देखे हम लोग, प्रकाशीय केंद्र को देखे, फिर द्वारक को देखे और आज की क्लास में आप यहाँ देख रहे हैं फोकस और फोकस दूरी पर चर्चा हुई। तो इस प्रकार से लेंस से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी उन सारी चीजों को हम लोग क्लियर कर लिए। अब इसी डायग्राम से, चूंकि यही इसी डायग्राम से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो लगभग कई बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं सोचा कि उस प्रश्न को भी यहीं पर समाप्त कर दूं ताकि आपको समझने में सुविधा हो। यहाँ देखिए क्वेश्चन एक लिखा गया है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक नया नाम आ गया, अभिसारी लेंस, और यहाँ हो गया अपसारी लेंस। तो अब प्रश्न उठता है कि उत्तल लेंस का और दूसरा भी नाम है, इसको अभिसारी लेंस भी कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। आखिर ऐसा क्यों, कुछ तो कारण होगा। तो इसको जानने से पहले मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाता हूं, किरण पुंज की चर्चा कर रहा हूं आपसे। जो लोग परावर्तन पढ़े थे उसको याद होगा, किरण पुंज होता है किरणों का समूह।
किरण जब भी चलती है, प्रकाश की किरण, तो वह समूह में चलती है, ग्रुप में चलती है, गुच्छा में चलती है। और किरण पुंज को 3 भागों में बांटा गया था। आपको याद होगा कि ये 3 तरह की जो किरणें थी, एक समांतर किरण थी जिसमें सब किरण समांतर चलती थी, इसको हम लोग समांतर किरण कहते थे। एक इसी में आप पढ़ते थे अभिसारी किरण, जिसमें क्या होता था, सभी किरणें एक बिंदु पर मिल जाती थी, निकली थी कहीं और से, लेकिन आगे बढ़ने के बाद देखिए सभी किरणें एक बिंदु पर मिल जाती थी। एक आप अपसारी किरण पुंज पढ़े थे, जिसमें किरणें ऐसे दूर भाग जाती थी, यह भी याद होगा, ये किरण इस तरह से दूर भाग जाती थी। तो आखिर ये प्रश्न उठता है कि यह कैसे हो जाता है कि किरण समांतर पथ पर जा रही है, किरण एक बिंदु पर मिल जाती है, या फिर किरण अपने पथ से दूर विचलित हो जाती है। तो इन सभी चीजों को आप लोग पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, समझ भी रहे होंगे बहुत लोग इस चीज को। तो इसी पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। ये किरणें आखिर, मैं फिर से इसको थोड़ा सा, अगर देखने में आपको दिक्कत हो रहा है तो इसको मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ वन बाय वन, कि जो समांतर किरणें होती है उसमें सभी किरणें एक दूसरे के समांतर चलती है। इसको आप क्लियर करके यहाँ समझ लीजिए कि जितनी भी किरणें होगी समांतर किरण पुंज में, पहले कह दिया कि किरण पुंज, पुंज का मतलब समूह हो गया। किरण जब समूह में, गुच्छा में चलता है, जब भी किरण चलेगी तो समूह में चलेगी। जैसे वर्षा होगी तो केवल एक बूंद तो गिरेगा नहीं, नदी है तो उसमें पानी का एक चम्मच पानी तो होगा नहीं। उसी तरह से जब किरण गुजरती है तो कई किरणें समूह में गुजरती है, और इसी तरह की किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। और किरण पुंज या प्रकाश पुंज 3 तरह का हुआ था, इसको कहा गया था समांतर किरण पुंज। क्या कहे थे इसको? समांतर किरण पुंज। फिर एक दूसरा टाइप हम लोग पढ़े थे, उसमें क्या हुआ था कि जो किरणें थी वो एक भिन्न भिन्न जगह से आई थी, लेकिन एक बिंदु पर आकर मिल गई थी। देखिए ये कहां से आ रही है, नहीं आ रही है, ये पता नहीं है हमको, लेकिन सभी किरणें क्या हो रही है, एक ही बिंदु पर आकर के मिल रही है। तो जब सब किरणें एक बिंदु पर मिल गई तो इसी को कहे थे अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी, या इसको संसृत भी कहा गया था। संसृत, संस्कृत नहीं समझना है, संसृत किरण पुंज भी इसको कहा गया था। और फिर एक तीसरा था, जैसा कि हम सभी टॉर्च जलाते हैं, आप रात में टॉर्च का स्विच ऑन करते होंगे तो आप देखते होंगे कि टॉर्च जब जलता है तो जैसे उसके बल्ब के आगे से रोशनी निकलती है, जैसे इसे दूर जाती है वो रोशनी तो फैलते जाती है, वो हो गया अपसृत। इसको कहते थे अपसृत या अपसारी, अपसारी किरण पुंज। इस तरह से ये 3 प्रकार का किरण पुंज है, और इसी किरण पुंज के आधार पर आप आसानी से इस प्रश्न को भी हल कर सकते हैं कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। क्यों? अब देखिए क्या लिखा गया है, उत्तल लेंस में प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद अभिसारी या संसृत किरण पुंज की भांति एक बिंदु पर मिल जाती है, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस या संसृत लेंस, कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। अब देखिए यहाँ डायग्राम बना हुआ है उत्तल लेंस का, इसको थोड़ा सा समझा जाए। जो उत्तल लेंस का डायग्राम ऊपर में बना हुआ है, इसको देखिए, इस डायग्राम में क्या देख पा रहे हैं आप, यह उत्तल लेंस है, 2 किरण प्रधान अक्ष के समांतर आ रही है, और ये दोनों किरणें जो समांतर आती है तो यह अपवर्तन के बाद क्या होता है, अभिसारी या संसृत किरण पुंज के समान गति करके, गमन करके फोकस एफ पर मिल जाती है जाके, या फोकस एफ पर आकर सब एक दूसरे को काटती है। तो कहने का मतलब यहाँ तो 2 किरण है, आप अनंत किरणें भी गुजारेंगे, अगर प्रधान अक्ष के समांतर किरण रहेगी तो वे सभी किरणें अपवर्तन के बाद फोकस पर ही आके मिलेगी, एक बिंदु पर आकर मिलेगी। और जब कई किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है तो वैसे किरणों को ही हम लोग अभिसारी किरण पुंज या संसृत किरण पुंज, कन्वर्जिंग बीम या कन्वर्जेंट बीम आप पढ़े थे पहला चैप्टर में। तो यहाँ भी वही बात है कि उत्तल लेंस में प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद अभिसारी या संसृत किरण पुंज की भांति एक बिंदु पर मिल जाती है, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस या संसृत लेंस कहते हैं। क्योंकि उत्तल लेंस में जो समांतर किरण आती है वह अभिसारी किरण पुंज के भांति एक बिंदु पर मिल रही है, इसलिए इस लेंस का नाम हो गया अभिसारी लेंस या संसृत लेंस।
जबकि उसके ठीक विपरीत जब आप अवतल लेंस पर आते हैं, देखिए नीचे लिखा गया है, जबकि अवतल लेंस में प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद अपसारी, अपसारी को ही अपसृत कहते हैं, किरण पुंज की भांति अपने पथ से दूर विचलित हो जाती है। पथ का मतलब रास्ता, इसलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस या अपसृत लेंस, डाइवर्जिंग लेंस कहा जाता है। ध्यान से देखिए, अवतल लेंस में क्या हुआ, जो प्रधान अक्ष के समांतर किरण आई है वह देखिए दूर फैल गई, जैसे टॉर्च में से प्रकाश दूर फैल जाती है, और दूर फैल गई चूंकि इस लेंस में जो समांतर किरण आती है तो वो किरण अपसारी किरण पुंज के भांति व्यवहार करता है, अपसारी किरण पुंज की भांति गमन करता है, इसलिए इस अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस या अपसृत लेंस, डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। इस तरह से इस प्रश्न के जवाब को अगर आप किरण पुंज समझ रहे हैं तो आसानी से इसका जवाब आप याद रख सकते हैं, इसका जवाब दे सकते हैं कि जहां भी उत्तल लेंस होगा तो उस उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहेंगे या संसरित लेंस भी कहेंगे, अंग्रेजी में कन्वर्जिंग लेंस कहेंगे, जबकि अवतल लेंस जो होगा उस अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कह सकते हैं या उसको हम लोग अपसृत लेंस भी कह सकते हैं, अंग्रेजी में डाइवर्जिंग लेंस भी कहा जा सकता है। तो इस तरह से आज का जो हम लोगों का क्लास था यह मुख्य रूप से लेंस से रिलेटेड परिभाषाओं पर, और फिर उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, इसी पर हमारा आज का क्लास केंद्रित था। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अगर ध्यान से वीडियो को लास्ट तक देखे होंगे, शुरू से देखे होंगे लास्ट तक, तो आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। फिर भी यदि आपको कहीं कुछ परेशानी होती हो तो आप वीडियो को पुनः देखें, और कहीं और ज़्यादा उसके बाद भी समझ में बात नहीं आती हो तो आप हमें सीधे फ़ोन भी कर सकते हैं या कमेंट करके भी अपनी समस्याएं बता सकते हैं। तो अब आपसे विदा लेने का समय आ गया है, लेकिन फिर वही बात, फिर वही निवेदन कि अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको पढ़ाई समझ में आता हो तो काइंडली सबसे पहले तो आप खुद पढ़िए, सीरियसली होकर के आप खुद रेगुलर क्लास कीजिए। अब समय पर वीडियो अपलोड हो रहा है, आप सभी काफ़ी लगन के साथ सीखिए, ये सीखने वाला चैनल है, हमेशा यहाँ कुछ न कुछ आपको सीखने के लिए ही प्रेरणा दिया जाएगा, इसलिए आप सभी लोग ध्यान से वीडियो को देखें और अपने अगल बगल में अपने जान पहचान के मित्रों को वीडियो शेयर भी करें। और खास करके जो लोग अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप काइंडली जितना जल्द हो सके चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और सभी लोग हर हाल में वीडियो को लाइक करें। अगर आपको पढ़ाई पसंद आती हो तो निश्चित रूप से एक लाइक करना आपका फर्ज बनता है, उसी से हम लोग प्रोत्साहित होते हैं, हमारा हौसला बढ़ता है और नए नए वीडियो बनाने के लिए हम प्रेरित होते हैं। तो बस इसी के साथ हम आज आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी तरह के रोचक बातों को लेकर के, लेंस से जुड़ी हुई और सब भी बहुत सारी बातें हैं जिस पर अगले वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद, जय हिंद।